नर्मदा नदी के तट पर मोटी कोरल गांव के पास एक एकांत गुफा में ईश्वर दर्शन के लिए मैं साधना कर रहा था। उस समय मेरे इष्ट देव मुझे पूर्ण रूप से प्रेरणा करते थे। अगर सचमुच में मेरे दर्शन करना चाहते हो तो मेरे दर्शन लीला शाह जी में ही होंगे। बार बार मुझे यही प्रेरणा होती थी। एक बार मैं 40 दिन का अनुष्ठान करने के लिए बैठा था। 47वें दिन लगभग 2 बजे के बाद एक बार मुझे वही अलौकिक प्रेरणा फिर से हुई। तब मैंने गोधरा के श्री दयाल दास के पास से जानकारी मंगवाई कि आजकल पूज्य स्वामी जी कहाँ पर पधारे हैं। मुझे बताया गया कि मुंबई स्थित गणेशपुरी में नारायण दास के बंगले में पूज्य स्वामी जी रुके हुए थे। मैं सुबह 8 बजे वहां पहुंचा। उस समय स्वामी जी घूमने के लिए बाहर जा रहे थे। रास्ते में ही मुझे पूज्य स्वामी जी के दर्शन हुए। उस समय के दर्शन एवं मेरी भावना का क्या वर्णन करूं। श्रद्धा एवं भाव से भरी हुई मेरी आँखों से अश्रुधारा बहने लगी। दर्शन से पवित्र हुई आँखों के आंसुओं से मेरा हृदय निर्मल हो गया। लगभग 11 बजे पूज्य स्वामी जी निवास स्थान पर वापस पधारे। तब एकांत में पुनः उनके दर्शन हुए। उन्होंने मुझसे पूछा, कौन सी साधना करता है, क्या क्या अनुभव हुए। एक बार पुनः मेरा हृदय भाव से भर गया। मैंने उनके श्री चरण पकड़ लिए। दर्शन से कृतार्थ हुई मेरी आँखें मेरे जीवन के लक्ष्य की प्यास मिटा रही थी। मैं वाणी से कुछ बोल नहीं पाया, कंठ अवरुद्ध हो गया। दयालु गुरुदेव ने आश्वासन देते हुए कहा, सब ठीक हो जाएगा। संवत 2021 के आश्विन शुक्ल द्वितीया के दिन दोपहर को 2:30 बजे पूज्य गुरुदेव ने एक सज्जन को पंचदशी का 7वां प्रकरण पढ़ने के लिए कहा। पूज्य गुरुदेव ने मुझे प्रेम पूर्वक पास बैठाकर सुनने का इशारा किया। मैं एकाग्र मन से सुनने लगा। 15-20 वाक्य ही पढ़े होंगे और उस परम सौभाग्यशाली घड़ी का उदय हुआ जिसकी वर्षों से प्रतीक्षा थी। साधना की इतनी तीव्र लगन वाले अपने प्यारे शिष्य को देखकर गुरुदेव का करुणापूर्ण हृदय छलक उठा। उनके हृदय में से बरसते कृपा अमृत ने साधक की तमाम साधनाओं को पूर्ण कर दिया। पूर्ण गुरु ने शिष्य को पूर्ण गुरुत्व में सुप्रतिष्ठित कर दिया। जीव को अपने शिवत्व की पहचान करा दी। उस समय मेरे तन एवं मन की क्या स्थिति थी, आंखें खोलने की भी इच्छा नहीं होती थी। कृपा सागर की कृपा का वर्णन कौन कर सकता है। वाणी एवं कलम से उसका वर्णन करना असंभव है। बेहद कृपा, बेहद कृपा। ज्ञानी महापुरुषों का अनुभव कैसा होता है उसका पूरा वर्णन संभव नहीं है। पूर्ण महापुरुषों का अनुभव कैसा होता है इसके लिए तो वेद भी नेति नेति कहते हैं। वेद भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। गुरु नानक ने कहा है, मत करो वर्णन हर बेअंत है, क्या जाने वो कैसा रे। तरंग स्वाभाविक रूप से सागर है। तरंग को सागर बनाना नहीं है, केवल तरंगपना मिटाना है। उसी प्रकार जीव को ब्रह्म बनाना नहीं है, अपना जीवपना मिटाना है। जीव भाव मिटा तो वह ब्रह्म तो है ही। गलिते देहाध्यासे विज्ञाते परमात्मनि, यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः। देहाध्यास पिघलते ही सच्चिदानंद परमात्मा मेरा ही आत्मा है, वह मैं ही हूँ, ऐसा अनुभव हो गया। अनुभव हो गया ये भी शब्द हैं। फिर अनुभव और अनुभव करने वाला दो नहीं रहते, एक ही हो जाते हैं। देह सभी मिथ्या हुई, जगत हुआ निस्सार, हुआ आत्मा से तभी अपना साक्षात्कार। पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान, आंसू मल से हो गए साईं आसाराम।